नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हितोपदेश की जो कथा हमने पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि किस प्रकार से कबूतरों को एक चूहे के द्वारा उनके जाल को काट करके उनकी रक्षा की गई। मित्रता बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, मित्रता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इस मित्रता की रक्षा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि आपके पास सच्चे मित्र हैं और जो आपकी विपत्तियों में रक्षा कर सकते हैं तो आपका जीवन धन्य है। अब हमने उस कथा के प्रारंभ में यह भी पढ़ा था कि जब वो व्याध व शिकारी जो कि सुबह के समय में जंगल से गुजर रहा था और उसके हाथ में जाल को देखा था एक लघुपतनक नाम के कौवे ने। आपको याद होगा कि प्रारंभिक कथा यहीं से हमने पढ़नी शुरू की थी। और वो लघुपतनक जो था उसने पहले व्याध का पीछा किया। जब व्याध के जाल में फंसने के बाद कबूतर वहाँ से उड़े तो उसने उन कबूतरों का पीछा किया। और उसके बाद जब चूहे ने उन कबूतरों के जाल को काट दिया था तो यह सब घटनाक्रम उस लघुपतनक नाम के कौवे ने देखा था। अब लघुपतनक के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार से इन कबूतरों की रक्षा इस चूहे ने की थी, तो यह जो चूहा है, ये जो हिरण्यक नाम का चूहा है, ये चूहा निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरी भी कभी विपत्ति में शायद ये काम आ सके। इसलिए उस लघुपतनक नाम के कौवे के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि यह भी मेरा मित्र बन जाए। अब जब ये इच्छा जागृत हुई तो क्या होता है, इसी घटना को हम अब आज के पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, अर्थ लघुपतनक नामा काकः सर्ववृत्तांतदर्शी साश्चर्यम इदम आह। जो वह लघुपतनक नाम का कौवा है, सर्ववृत्तांतदर्शी, जिसने कि संपूर्ण वृत्तांत को देखा था, संपूर्ण इस घटनाक्रम को देखा था, साश्चर्य, आश्चर्य के साथ में, इदम आह, यह कहना शुरू किया, उसने यह बोलना प्रारंभ किया। और वह क्या कहता है, अहो हिरण्यक, हे हिरण्यक, श्लाघ्योऽसि, तुम बहुत ही प्रशंसनीय हो। अतो अहमपि त्वया सह मैत्रीं कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मैत्री करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अतः त्वं माम मैत्रेण अनुगृहीतुम अर्हसि, अतः इसलिए क्या तुम मुझे मित्रता के अनुसार या मैत्री के रूप में अनुगृहित करोगे या अनुगृहित कर सकते हो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, हिरण्यको अपि, हिरण्यक भी, विवराभ्यंतरात् आह, विवर अर्थात बिल के, अभ्यंतरात् अंदर से, बिल के अंदर से ही आह बोला। हिरण्यक जो है वह एक समझदार व्यक्ति है, एक समझदार चूहा है, एक विवेकशील व्यक्तित्व है। इसलिए आज जब कौवे ने उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो वह हिरण्यक क्या कहता है, हम इसको जाने और सुने। कस्त्वम, उसने पूछा लघुपतनक से, कस्त्वम, तुम कौन हो। तो सह ब्रूते, वह लघुपतनक कहता है, लघुपतनक नामा वायसोहम, मैं लघुपतनक नाम का एक वायस अर्थात एक कौवा हूँ। हिरण्यकः विहस्य आह, और वो जो हिरण्यक था वह हिरण्यक हंस करके बोला, का त्वया सह मैत्री, अरे क्या तुम्हारे साथ मैत्री करनी है, क्या तुम मुझे मित्रता का एक प्रकार से मित्रता के लिए कह रहे हो। यतः, क्योंकि, एक श्लोक के माध्यम से वह इस बात को आगे रखता है। हिरण्यक कहते हैं, यद्येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्, अहमन्नं भवान् भोक्ता कथं प्रीतिर्भविष्यति।
यत् येन युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत् अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर्भविष्यति। वह कहते हैं इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि यत् येन युज्यते लोके तत् बुधः तेन योजयेत् अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर्भविष्यति। यत् जो, येन जिसके साथ, जिसके द्वारा, युज्यते जुड़ने के योग्य होता है, लोके इस लोक में, संसार में, बुधः बुद्धिमान को, तत् उसे, तेन उसी के साथ, ऐसे जुड़ने योग्य के साथ ही योजयेत जुड़ना चाहिए, ऐसे जुड़ने योग्य के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। अहम मैं, यानी कि मैं चूहा, अन्नम मैं तो तुम्हारा भोजन हूँ, तुम कौवे हो और निश्चित रूप से कौवे जो हैं वो चूहे को खाते हैं। तो मैं जो चूहा हूँ मैं तो तुम्हारा भोजन के रूप में हूँ, यानी कि प्राकृतिक भोजन हूँ। यानी कि कौवे जो हैं वो ऐसा नहीं होता है कि चूहों को नहीं खाते हैं, अर्थात कौवों का भोजन है चूहा। और कई बार कहा जाता है कि यदि व्यक्ति खाने से, अपने खाने से दोस्ती करेगा तो जिएगा कैसे। तो यहाँ पर उस हिरण्यक ने इसी बात को रखा और कहा कि अहम अन्नम मैं तो भोजन हूँ तुम्हारा, भवान भोक्ता और तुम मुझे खाने वाले हो। कौवे भोजन के रूप में चूहों को खाते हैं। कथम प्रीतिर भविष्यति, हे मित्र तुम निश्चित रूप से मुझे मित्रता का प्रस्ताव तो दे रहे हो, लेकिन हम दोनों में प्रीति होगी कैसे। हम दोनों में प्रीति नहीं हो सकती, हम दोनों में प्रेम या मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम मुझे भोजन के रूप में शायद ग्रहण कर लो, शायद तुम मुझे भोजन के रूप में, अपने अन्न के रूप में देखने लगो, और मैं तुम्हारे पास होऊंगा और तुम मुझे कभी भी मार सकते हो। इसलिए हम दोनों में प्रीति होना मुश्किल है। कारण इतना सा है कि अहम अन्नम मैं चूहा हूँ और मैं तो तुम्हारा भोजन हूँ, भवान भोक्ता और तुम भोक्ता हो, उसको खाने वाले हो। अतः एक अन्न अर्थात भोजन और उसको खाने वाले के बीच में मित्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो भोजन करने वाला है जब उसे भूख लगेगी तो वह निश्चित रूप से उसको ग्रहण करेगा और उसे भोजन के रूप में ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके बाद में और कहता है, वो कहते हैं अगले श्लोक के अंदर, भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिः विपत्तेरेव कारणम् शृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः। भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिः विपत्तेरेव कारणम् शृगालात् पाशबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः। भक्ष्य भक्षकयोः, इसका अन्वय इस प्रकार से, भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिः विपत्तेः एव कारणम् शृगालात् पाशबद्धः असौ मृगः काकेन रक्षितः। भक्ष्य भक्षक, एक होता है भक्ष्य जो खाने योग्य है, एक होता है भक्षक जो कि उसको खाने वाला है। तो भक्ष्य और भक्षक के बीच में प्रीति अर्थात प्रेम या मित्रता विपत्तेः एव कारणम, वो तो विपत्ति का ही कारण होता है। शृगालात् पाशबद्धः, शृगाल से पाशबद्धः, जो पाश अर्थात जाल में बंधा हुआ, जाल में फंसा हुआ, असौ यह मृगः हिरण, काकेन कौवे के द्वारा रक्षितः बचा लिया गया। उसने एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर बात कही और एक नई कथा को प्रारंभ करने के और वह आगे बढ़ता है। हितोपदेश का ये वैशिष्ट्य है कि एक कथा में से दूसरी कथा को निकाला जाता है, जिससे कि क्रम भंग नहीं होता। आगे से आगे उसको पढ़ने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती रहती है, हम चाहते हैं कि उसको और अधिक पढ़ते चले जाएं। और इसी श्लोक के माध्यम से दूसरी कथा की प्रस्तावना यहाँ पर रखी गई और यहाँ पर कहा गया कि वह हिरण्यक से कहलवाता है कि गीदड़ और हिरण की शत्रुता में भक्ष्य भक्षक भाव है, और ये दोनों एक बार मित्र बन गए, जिससे गीदड़ ने मृग को खाने का पूरा जाल रच डाला, किंतु कौवे ने उसकी रक्षा की।
क्योंकि कौवा मृग को नहीं खाता। इस कथन से हिरण्यक के सामने बैठे कौवे को यह कथा जानने की इच्छा भी उत्पन्न हुई और निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपके मन में भी इस नई कथा को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। और इसी बारे में वायसः अब्रवीत्, जैसे आप कहेंगे कि हाँ ये कौन सी नई कथा है जिसमें कि गीदड़ ने मृग को अपना मित्र बना करके उसको खाने का प्रयास किया, उसको मारने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से वायसः अब्रवीत्, वो कौवा भी बोला, कथम एतत्, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कौन सी घटना है, ये कौन सी कथा है। हिरण्यकः कथयति। अब हिरण्यक जो है वो अपने विवर अर्थात बिल के अंदर से उस वायसः अर्थात कौवे जिसका नाम है लघुपतनक, उसको इस नई कथा की ओर लेकर के जाते हैं, इस नई कथा को सुनाते हैं। तो अब हम इस नई कथा को अगले पाठों में पढ़ेंगे। और अभी तक की जो कथा हमने पढ़ी है आप उसको एक बार फिर से दोहरान करें, अभ्यास करें, समझें। और जो भी आपको कुछ समस्या हो इस कथा के समझने के अंतर्गत तो अवश्य ही हमसे बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।